राजा झुके झुके मुगल अंग्रेज, झुका गगन सारा, सारे जहाँ के शीश झुके, झुकाना कभी सूरज हमारा। ऐसे हिंदू रक्षक शासक महाराजा सूरजमल को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज महाराजा सूरजमल का 260वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े बुजुर्ग तक जो हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं, इनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो कहते हैं कि भैया रास्ता भी नहीं चला जाता, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बात करते हैं। बाबा साहब बताइए, अपना नाम परिचय दीजिए एक बार और रैली के बारे में बताइए। मैं चंद्रपाल सिंह बहेज जो है महाराज सूरजमल की जो है इस विशाल रैली में सम्मिलित होने आया हूँ। क्यों कि महाराजा सूरजमल भारतवर्ष के प्लेटो थे। इन्होंने 80 युद्ध लड़े और सभी अजय रहे। भरतपुर अजय रहा। भरतपुर का झंडा जब जो है उप प्रधानमंत्री भारत के वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्होंने यही कहा था कि भरतपुर का अजय झंडा नहीं उतर पाएगा, क्योंकि भरतपुर कभी पराजित नहीं हुआ। इन्होंने मुगलों को तहस नहस कर दिया। मराठा इनकी शरण आए। जयपुर का महाराज इनसे जो है संधि करके उनको जिताया। पूरा भारतवर्ष आज महाराज सूरजमल का ऋणी है। परंतु खेद की बात है कि पाठ्यक्रम में जिन मुगलों का नाम लिया जाता है, उनमें महाराज सूरजमल का नाम कम है। आज हिंदुस्तान की हर जगह कोने कोने में महाराज सूरजमल का नाम है और इनकी जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इन्होंने 80 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में इन्होंने फतेह प्राप्त की, किसी में जो है पराजित नहीं हुए। दिल्ली का जब लास्ट युद्ध था, तो इन्होंने हिंडन नदी सहादरा में जो है ये सैर के लिए निकल गए थे और ये धोखे से कुछ तोपचियों के शिकार हो गए थे और वहाँ ये शहीद हुए। परंतु सेना ने इस तरह से तहस नहस किया कि वहाँ की दिल्ली की सारी धरोहरें उखाड़ कर दीग में लगाई हुई हैं। चित्तौड़गढ़ का किला भी के जो है दीवार वो है दरवाजे हैं, वो भरतपुर में लगाए हुए हैं। यहाँ ये भरतपुर अजय रहा है। डीग इसकी पुरानी राजधानी है और 17 से 22 में महाराजा बदन सिंह ने इसको राजधानी घोषित किया था। आज उनके 14वें वंशज महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने इस डीग को जिला बनाकर उसका दर्जा दिया है। हम उनके वंशजों को और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और इसी तरह से हर वर्ष इस बार भी कई हजार लोगों की रैली है और महाराज सूरजमल की याद में बहुत ज़बरदस्त रैली हुआ करेंगी। ये क्योंकि भारतवर्ष में सब जगह मनाए जा रहे हैं। सब मानते ये हिंदू धर्म के रक्षक थे और इन्होंने मुगलों को तहस नहस कर दिया था। जय हिंद। जिस तरह से जो जन सैलाब उमड़ा है, तकरीबन बात की जाए तो 20 से 25 हज़ार छोटे से लेकर बुजुर्ग तक इस रैली में शामिल हुए हैं। भैया रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी यहाँ से डीग से बरौली तक। और एक हमारे युवाओं ने कहा था कि इतनी भीड़ जन सैलाब कैसे। हम सबके लाडले, हम सबके चहेते महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने इसको जिला बनाया है और इस वजह से भी पधार रहे। इस वजह से युवाओं में जोश और वो है। महाराज साहब, महाराज साहब, महाराज साहब, महाराज साहब, महाराज साहब, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। कहीं ना कहीं जो हम बात की जाए, अगर आज से 10 से 15 साल पहले हिंदू शासक को मतलब जो समाज है, हमारा हिंदू समाज धीरे धीरे भूलता जा रहा था, जिसके बाद युवाओं ने एक बीड़ा उठाया। क्या कहोगे इस बारे में? महाराजा सूरजमल के बारे में जो आज से पहले हमें इतनी जानकारी नहीं थी, लोगों में इतना उत्साह नहीं था। आज जो युवाओं ने जिस तरह का बीड़ा उठा के महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पे जो आज हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर उन महाराजा सूरजमल की जो पुण्यतिथि पर शहीदी दिवस पर जो हाँ सरपंच साहब तुम बताइए एक बार रैली का बताइए, किस तरह से आयोजन है? ये हमारे भरतपुर रियासत है जो अंग्रेजों ने जीती थी। हमारे हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं। पूरा भरतपुर जिला जाटों का जिला माना जाता है। आज 260वीं मतलब बलिदान दिवस पे महाराजा सूरजमल के पूरा क्षेत्र मिलकर के युवा महाराज साहब सूरजमल का एक बार दोबारा से महाराज साहब का नाम पूरे क्षेत्र में फेमस करना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, कहीं ना कहीं अगर हमारे देश में बदलाव आए और इसे सिर्फ बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाए महाराज सूरजमल के, तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये हमने बहुत ही युवाओं ने बीड़ा उठाया। पूरे देश में ये संदेश बहुत बड़ा जाएगा कि अब जो हमारा देश है
महाराजा भैया तुम बताइए किस तरह से महाराज सूरजमल की जीवनी को किस तरह से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा जो कि आने वाले समाज के लिए भी कहीं तक एक संदेश पहुंचाएगा। केवल एक हमारे भरतपुर रियासत के महाराजा सूरजमल ऐसे हैं जिनकी शौर्य गाथाओं का पाठ्यक्रम में आज तक नाम नहीं है, जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, उनका आज तभी नाम है। और एक खाली हमारे भरतपुर का नाम हटा के भरतपुर रियासत के जो सूरवीर थे जिन्होंने 80 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारे, लेकिन उनका भी नाम इस पाठ्यक्रम में नहीं होना है। इसी हमारे आपके चैनल से माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं सभी से, जो हमारे महाराजा सूरजमल की जो शौर्य गाथा है उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। भैया दो शब्द तुम बताइए। शौर्य गाथा पाठ्यक्रम शामिल इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतवर्ष के हिंदुआ सूरज कहे जाने वाले महाराजा सूरजमल बहुत ही सम्मानीय उच्च कोटि के व्यक्तित्व रखने वाले धनी थे। उन्होंने हमेशा हिंदुओं का साम्राज्य स्थापित करने का वो किया और मुगलों को यहाँ से भगाया। जैसे कि कुसुम सरोवर गोवर्धन में बना हुआ है, वो भी हिंदुआ सूरज के नाम पर उनका नाम रखना चाहिए और उनकी महाराजा सूरजमल की मूर्ति को भी वहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि कुसुम सरोवर हमारे महाराजा सूरजमल की बनाई हुई एक भूमि है और वहाँ पर स्थापित वह स्थापत्य कला का एक नमूना उदाहरण है। इसलिए हमको महाराजा सूरजमल की पाठ्यक्रम को तथा बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को महाराजा सूरजमल के लिए और महाराजा सूरजमल के उनकी गाथाओं के लिए उनको स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, जो समाज हमारे महाराजा सूरजमल के इतिहास को भूलता जा रहा था, युवाओं ने एक बीड़ा उठाया और उसमें कहीं हद तक सफल हुए और अब धीरे धीरे यह जो है हर वर्ष इसी तरह से आयोजन होगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।